उत्तर प्रदेश के संभला से बड़ी खबर सामने आई है। यहाँ जिला प्रशासन ने सरकारी जमीन पर बने एक मैरिज हॉल को बुलडोजर से गिरा दिया और अब बारी है एक मस्जिद की, जिसे प्रशासन ने 4 दिन की मोहलत दी है कि वो खुद ही इसे हटा दे। मस्जिद कमेटी ने भी फैसला किया है कि वो तय समय में खुद ही ढांचा गिरा देगी। लेकिन ये मामला सिर्फ एक बुलडोजर कार्रवाई का नहीं है। इसके पीछे स्थानीय राजनीति, जनसंख्या संतुलन और हाल ही के दंगों से जुड़े बड़े सवाल खड़े हो रहे हैं। संभल के आसमूली इलाके में जिला प्रशासन ने सरकारी जमीन पर बने अवैध ढांचों पर कार्रवाई शुरू की। पहले एक मैरिज हॉल पर बुलडोजर चला और अब मस्जिद को हटाने की बारी है। प्रशासन ने मस्जिद प्रबंध समिति को 4 दिन का समय दिया था। औपचारिक रूप से उन्होंने स्टे की मांग की थी, लेकिन जब राहत नहीं मिली तो कमेटी ने खुद ही मस्जिद गिराने का फैसला किया। इस कार्रवाई से पहले इलाके में पुलिस ने फ्लैग मार्च भी किया ताकि किसी भी तरह की गड़बड़ी को रोका जा सके। ये कार्रवाई ऐसे वक्त में हो रही है जब पिछले महीने ही संभल के मुस्लिम धर्म गुरु ने एक न्यायिक आयोग की रिपोर्ट खारिज कर दिया था। ये रिपोर्ट 2024 के सांप्रदायिक हिंसा की जांच के बाद सीएम योगी आदित्यनाथ को सौंपी गई थी। रिपोर्ट में कहा गया था कि संभल में जनसंख्या संतुलन में भारी बदलाव हुआ है। 1947 में संभल में हिंदू आबादी करीब 45% थी, जो आज घटकर सिर्फ 15 से 20% रह गई है। रिपोर्ट ने यह भी बताया कि 1947 से अब तक 15 बड़े दंगे हो चुके हैं। हाल ही में नवंबर 2024 में भी दंगे भड़के थे, जब अदालत के आदेश पर शाही जमा मस्जिद का सर्वे कराया गया था। रिपोर्ट में यह दावा भी किया गया कि संभल में मुस्लिम आबादी अब 85% के करीब है, लेकिन मुस्लिम धर्मगुरु ने इस दावे को निराधार बताया। उनका कहना है कि ना तो कोई बड़ी डेवलपमेंट हुई है और ना ही रोजगार बढ़ा है, तो आबादी अचानक कैसे बदल सकती है। एक धर्मगुरु ने कहा, यह भ्रामक है और इनसे इलाके की छवि को गलत तरीके से पेश किया जा रहा है। रिपोर्ट में गंभीर सुरक्षा चिंताएं भी सामने आई हैं। इसमें कहा गया कि विदेशी हथियारों की सप्लाई हो रही है, कट्टरपंथी संगठनों की घुसपैठियां पाई गई है और खुदाई में एक प्राचीन मंदिर की नींव मिलने का दावा भी किया गया। रिपोर्ट पर सीएम योगी आदित्यनाथ ने सख्त प्रतिक्रिया दी। उनका कहना था, डबल इंजन की सरकार किसी भी हाल में जनसंख्या संतुलन बदलने नहीं देगी। जो कोशिश करेगा उसे खुद ही यहां से जाना होगा। अब राज्य का गृह विभाग इस पूरी रिपोर्ट की समीक्षा कर रहा है। उम्मीद है कि जल्द ही इसे कैबिनेट और विधानसभा में रखा जाएगा। साथ ही सुरक्षा और सांस्कृतिक संरक्षण की योजना भी लाई जाएगी। तो फिलहाल संभल में बुलडोजर एक्शन सिर्फ एक अवैध ढांचा हटाने की कार्रवाई नहीं है। इसके पीछे राजनीतिक, सामाजिक और सांप्रदायिक समीकरण जुड़े हुए हैं। प्रशासन का कहना है कि सरकारी जमीन पर कोई भी अवैध ढांचे बर्दाश्त नहीं किए जाएंगे। लेकिन सवाल ये भी है, क्या ये कार्रवाई वाकई कानूनी व्यवस्था के लिए है या फिर इसे जनसंख्या और सांप्रदायिक संतुलन से जोड़कर देखा जाना चाहिए।